योगी ने राज्यसभा की जंग में ऐसा धाएं धाएं किया कि विरोधी चारों खाने चत हो गए। योगी का अचूक निशाना और अखिलेश की बड़ी हार हो गई। विरोधी धुआं धुआं हो गए। बीजेपी ने 7 की जगह 8 उम्मीदवारों को जितवा दिया। उत्तर प्रदेश से हिमाचल तक खेला हो गया, और खेला भी ऐसा जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग थी आज। योगी आदित्यनाथ ने भी वोट डाला, उत्तर प्रदेश के विधायकों ने वोट डाला, और वहां एक से बढ़कर एक बागी निकला है। किसी ने सोचा नहीं था ऐसी बगावत हो जाएगी, ऐसी बगावत कि जीतने वाला कैंडिडेट हार जाएगा और जिसके जीतने की गुंजाइश नहीं वो जीत जाएगा। अगली तस्वीर दिखाऊं, अखिलेश यादव भी पहुंचे विधानसभा। ये वो तस्वीर थी, अखिलेश को यकीन था कि उनका कैंडिडेट जीतेगा लेकिन हार गया। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये है बीजेपी के वो बागी जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये बागी जो समाजवादी पार्टी के बागी हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है। एक एक नाम आप देख लीजिए। ये वो नेता हैं, वो विधायक हैं। इनमें राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, राकेश पांडे, मनोज पांडे, अभय सिंह, ये सारे वो नेता, वो विधायक, वो एमएलए जो समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते। आज राज्यसभा चुनाव से पहले इन सब ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, और अंतरात्मा की आवाज इनकी कह रही थी कि इनका वोट तो बीजेपी में जाएगा। आपको सुनाएंगे क्या कहा इन्होंने, लेकिन देखिए ये वो कैंडिडेट जिनके नामों का ऐलान हो गया, जो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं, या कुछ वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में थे और आसान नहीं था। जश्न मना, वो जश्न की तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, नारेबाजी हो रही है और जीत के जयकारे लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हुए राज्यसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर थी, लेकिन योगी ने राज्यसभा की जंग में ऐसा धाएं धाएं किया कि विरोधी चारों खाने चत हो गए। विरोधी धुआं धुआं हो गए। योगी का अचूक निशाना और अखिलेश की बड़ी हार हो गई। राज्यसभा चुनाव में योगी ने ऐसी बिसात बिछाई, अखिलेश के सहयोगियों से लेकर साथी तक बाबा की तरफ आ गए, और 2024 से पहले बाबा ने अपना दम दिखा दिया। बीजेपी ने 7 की जगह 8 उम्मीदवारों को जितवा दिया। सुधांशु त्रिवेदी से लेकर आरपीएन सिंह तक, और कांग्रेस से आए अशोक चौहान से लेकर मिलिंद देवड़ा तक, सब राज्यसभा चुनाव जीत गए। और आइए आपको बताते हैं, योगी का खेला आपने देख लिया, लेकिन कौन कौन राज्यसभा पहुंच गया है, कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो चुनाव जीत गए हैं और अब राज्यसभा के सांसद होंगे। देखिए वो बड़े चेहरे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं सोनिया गांधी, राजस्थान से संसद पहुंची है। सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा सांसद बनी है। अब तक लोकसभा चुनाव लड़ती रही हैं। सोनिया उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद हैं। अब रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसलिए उन्होंने राज्यसभा का रास्ता लिया है। अगला नाम है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा पहुंचे, अब तक हिमाचल से राज्यसभा पहुंचे। नड्डा 2012 से लगातार राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री रहे हैं। अगला नाम है जया बच्चन का। जया बच्चन भी संसद जा रही हैं। सपा ने 4थी बार उन्हें मैदान में उतारा है। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु भी राज्यसभा में होंगे। बीजेपी ने उन्हें फिर से मैदान में उतारा है। सुधांशु सांसद भी हैं और पार्टी प्रवक्ता भी। और कौन से बड़े चेहरे, उनमें है आरपीएन सिंह, राज्यसभा में नजर आएंगे। आरपीएन को बीजेपी ने मैदान में उतारा। आरपीएन सिंह मनमोहन सरकार में मंत्री थे, लेकिन कांग्रेस छोड़कर पिछले दिनों बीजेपी में आ गए। अगला नाम है महाराष्ट्र से अशोक चौहान का। अशोक चौहान राज्यसभा पहुंचे। महाराष्ट्र से बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे अशोक चौहान, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। एक और नाम है प्रफुल्ल पटेल साहब का।
वो भी राज्यसभा पहुंचे। एनसीपी के टिकट पर सांसद बने हैं। शरद पवार को छोड़कर अजित पवार के साथ आए थे। मिलिंद देवड़ा का नाम है जो कि राज्यसभा पहुंचे, शिवसेना के टिकट पर सांसद बने। कांग्रेस को छोड़कर शिंदे गुट में आए थे। 3 और बड़े नाम उसमें हैं। अश्विनी वैष्णव दोबारा राज्यसभा पहुंचे हैं। ओडिशा से बीजेपी के टिकट पर संसद पहुंचे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, बीजेपी ने दोबारा मौका दिया है उन्हें। रेणुका चौधरी राज्यसभा पहुंची है, तेलंगाना से कांग्रेस के टिकट पर पहुंची है। रेणुका चौधरी यूपीए सरकार में मंत्री रही हैं। मनोज कुमार झा भी राज्यसभा पहुंच गए हैं। आरजेडी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे हैं। मनोज झा आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सुनिए जरा, आज बागियों ने जमकर वोट किया और बागियों के वोट से उनकी पार्टी के नेता बौखलाए हुए थे, गुस्से में थे। सुनिए। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को नकार दिया है। बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबते हुए जहाज में कोई बैठना चाहेगा क्या? सरकार के सामने क्या करोगे आप? बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है जो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। घोषणा कर दी गई थी कि जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में पड़ेगा और वही हुआ। ये चुनाव हिप नहीं होता, अंतरात्मा की आवाज होती, जिसको जहां इच्छा हुई उसने वोट दिया। उम्मीद है समाजवादी पार्टी को भी अंतरात्मा पे लोगों ने वोट दिया होगा। मेरी अंतरात्मा की आवाज और बाहर की आवाज एक ही है, पीडीएफ। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है। भारी लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का भारतीय जनता पार्टी ने उल्लंघन किया है। एमएलसी के चुनाव में 28 साल उम्र वाले को प्रत्याशी बनाए थे, वो भी खरीद फरोख्त हुई थी। कहाँ समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी जो मैं लगातार कह रहा हूँ वो बनने की ओर अग्रसर है। भाजपा ना कोई तोड़फोड़ करती है, ना तोड़फोड़ किया है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री फोन कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो या दिल्ली से फोन आ रहा हो तो किसकी हिम्मत है जो ना कर दे? मुझसे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी डराने की। है किसी की दम तो डरा ले। खुली बात है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि एनडीए जीते। अब मैं आपको बताऊं, बड़ी चीज यह है कि आखिर खेला हुआ कैसे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे। हिमाचल में जो भूकंप और अर्थक्वेक आया है उसकी वजह क्या है ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जरा पहले उत्तर प्रदेश में खेला कैसे हुआ, योगी ने कैसे गेम पलट दिया, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाऊं। एक किरदार है राजा भैया जो विधानसभा पहुंचे थे। राजा भैया के योगी के साथ आने से कैसे खेल हुआ ये आपको बताऊंगा। अगला चेहरा मैं आपको दिखाऊं। अगला चेहरा है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ठीक राज्यसभा चुनाव से पहले योगी के साथ आ गए, बीजेपी के साथ आ गए। खेला में बड़ी भूमिका जयंत की भी रही। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये जयंत के विधायकों को आप देख रहे हैं, आरएलडी के एमएलए जो योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे वोटिंग करनी है। ठीक वोटिंग से पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन झटका किसे लगा है। अगली तस्वीर, अखिलेश के विधायक गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी कालपी से विधायक है। पूजा पाल राजूपाल की पत्नी है। पूजा पाल, अतीक पर राजूपाल की हत्या का आरोप था। पूजा पाल उनकी राजूपाल की पत्नी है, एसपी विधायक थी। बीजेपी को वोट किया। ये वो चेहरे हैं जो थे तो अखिलेश के विधायक, लेकिन वोट कर दिया बीजेपी के कैंडिडेट के लिए। अब देखिए पूरे खेल की स्क्रिप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने कैसे बैठकर बड़ी लंबी प्लानिंग की है और उन प्लानिंग के किरदार देख लीजिए। योगी के साथ राजा भैया, जयंत चौधरी, और उधर जो आपको 7+1 कैंडिडेट की तस्वीरें दिखाई दे रही, जो सीधे 7 चेहरे आप देख रहे हैं, ये उम्मीदवार खड़े थे। +1 संजय सेठ को आप देख रहे हैं। योगी और बीजेपी ने ये एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट उतारा था, जिससे समाजवादी पार्टी के सबसे नीचे जो आलोक रंजन देख रहे हैं, 3 उतारे थे समाजवादी ने, तीनों जीत जाते, लेकिन आलोक रंजन के हारने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी का 8वां कैंडिडेट जीत सकता है। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊं। इधर दूसरी तरफ पहले मैं आपको बताऊं, एसपी को ये तीनों कैंडिडेट जिताने के लिए चाहिए थे 111 वोट। नीचे लिखा है देखिए, जीत के लिए 111, लेकिन एसपी के पास कितने थे? 110, एक कम था। इधर देखिए, बीजेपी को ये 8 कैंडिडेट जिताने के लिए चाहिए थे 296 वोट, 296,
लेकिन बीजेपी के पास राजा भैया और जयंत चौधरी के कैंडिडेट मिलाकर एमएलए 288 थे, यानी 8 कम। तो कैसे जीते? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार लगभग चुनाव जीत जाएंगे। अखिलेश के तीसरे उम्मीदवार की हार तय है। एक राज्यसभा सीट के लिए 37 वोट चाहिए थे, एक के लिए 37। 8 उम्मीदवारों की जीत के लिए बीजेपी को जरूरत थी 296 की। एनडीए के पास से 288, इसमें आरएलडी के 9 शामिल थे और राजा भैया के 2 विधायक मिलाकर हो गए 288। इसके बाद भी जीत के लिए 8 एमएलए की जरूरत थी बीजेपी को। अब ये 8 आए कैसे? बीजेपी के पास 288 थे, 296 पर जीत थी, 8 कम थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को 111 वोट चाहिए थे, 110 विधायक इनके पास थे। तो हुआ क्या? एसपी मिलाकर, कांग्रेस एसपी मिलाकर 110 विधायक थे। ऐसे में तीसरी सीट जीतने के लिए इनको सिर्फ 1 वोट चाहिए था। ये 1 तक नहीं पहुंच पाए, 1 और हासिल नहीं कर पाए और इधर 8 आ गए। सीएम योगी की प्लानिंग अखिलेश पर भारी पड़ी। हुआ ये कि आखिर खेला कैसे हुआ? वोटिंग से 1 दिन पहले ही योगी ने पूरी सेटिंग कर दी। योगी के डिनर में एनडीए के सभी विधायक मौजूद थे, तो अखिलेश के डिनर से कई विधायक गायब रहे। अखिलेश को पहले से ही क्रॉस वोटिंग का डर था। अखिलेश 1 वोट का जुगाड़ नहीं कर सके, 110 से 111 हो जाते, बल्कि उल्टा हो गया। योगी ने 8 से ज्यादा विधायक जोड़ 8वीं सीट जीत ली। यहां से खबर है कि 7 विधायकों ने अखिलेश के क्रॉस वोटिंग की, और इधर देखिए 288 में 7 जोड़ दिए तो 295 हो गए। 296 चाहिए थे, 1 वोट इनका इनवैलिड हो गया, रद्द हो गया। एसपी के विधायक एनडीए के खेमे में दिखाई दिए। एसपी के चीफ व्हिप मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया। कल अखिलेश के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए थे। एसपी के 1 विधायक वोटिंग से गैर हाजिर रहे। इसी के साथ बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की जीत तय हो गई है। अखिलेश के तीसरे उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से सदस्यता नहीं जाती है, तो जिन विधायकों ने बगावत की है, एसपी के विधायकों ने बीजेपी को वोट किया, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। इस केस में दलबदल कानून भी लागू नहीं होता है। दूसरी पार्टी में शामिल होने पर ही दलबदल कानून लागू होता है। क्रॉस वोटिंग करने पर किसी विधायक की सदस्यता नहीं जाती है। यह है खेला। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। अखिलेश ने कल्पना भी नहीं की थी कि योगी ऐसी तैयारी करेंगे, ऐसी बिसात बिछाएंगे कि वो चित हो जाएंगे। सुनिए जरा राजा भैया क्या कह रहे हैं, ओपी राजभर क्या कह रहे हैं, बागी विधायक क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेगा, ये तो हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। और 8 के 8 प्रत्याशी भाजपा के विजयी होंगे। लेकिन हम इतना कहेंगे कि आज मंगलवार है, सब शुभ होगा। हनुमान जी महाराज का दिन है, आज मंगल ही मंगल होगा। समाजवादी पार्टी चाहती है कि एनडीए जीते, तो समाजवादी पार्टी के दाहिने हाथ रहने वाले विधानसभा के अंदर वो लोग वोट दे रहे हैं एनडीए के। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? आज आपने तो स्वामी जी का बड़ा विरोध किया, उसके बाद अपनी बात भी कही। तब अंतरात्मा की आवाज पे वोट दिया जाएगा, अंतरात्मा की आवाज वोट डालेंगे। अंतरात्मा उम्मीदवार को वोट देंगे, सपा के उम्मीदवार को। हाँ, सपा के उम्मीदवार को वोट देंगे। अंतरात्मा की आवाज पे सही जगह मत। किसी से कोई नाराजगी नहीं है, अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना है।